तो फर्स्ट हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले HTML टेबल्स, HTML रोज एंड सेल्स, HTML हेडर्स एंड कैप्शंस, HTML बॉर्डर्स, HTML कॉल स्पैन्स एंड रो स्पैन्स. First of all, HTML tables. HTML tables allow use to arrange a data from rows and columns. Tables tag is used to create a table in HTML. The table consistency of rows and cells. The table can have heading and captions. HTML rows. Tables rows are created by using tr tag. Multiple rows can be used in a table. The content inside the rows can be defined by the table cells. Table cells. Table cells. Table cells are defined by using a tag where the means of table data. The, the content of the table has B2 including between TD tags. The content can be any HTML elements like text, image, list, and another table, and etc. Table headers. The headers will be inside the border. Table header are defined by using a th tag inside a td tag. By default, content between th tag are center aligned and appear a bold head in td in left, elegant, and normal. Table captions. To provide a caption of the table, caption can be used. Table caption tag is be used immediately after the table tag before tr tag. By default, content between caption are center aligned. Table borders. By default, the table do not have any borders. Border can be added the table cells in defined shapes and style, but the border attribute is apply only for table from rows and cells. The border can be applied in style. When the border is added to the table, the border will be automatically added around each table cell. First of all, table border ये हमारा नॉर्मल बॉर्डर है और ये हमारा हेडर बॉर्डर है एंड टेबल डेटा इन सेल बॉर्डर है. ये हमारी सेल्स की बॉर्डर है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल कॉल स्पैन. मल्टीपल रोज कैन बी इंक्लूडिंग टेबल बट all the rows tr should be have the same number of cells means td tag. If the number is cell defined, call span can be used to balance them. The span the cells over a multiple call span is used. हमें कॉल स्पैन यूज करने के लिए टीडी उसके अंदर कॉल स्पैन में हमें यहाँ पर लिखना है 3. ये हमारा 3 नंबर की कॉल स्पैन. रो स्पैन. टू द स्पैन इज द ओवर अ मल्टीपल रोज इज यूज्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग है. ये हमारा रो स्पैन है. ये हमारी रो 1 एंड रो 2 एंड ये सेल 1 है. ये हमारा रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3. ये हमारा रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3 है. ये हमारा रो 3 सेल 1 है. ये हमारा सिंगल सेल होगा. अभी हम VS कोड के अंदर जाते हैं और वहां पे समझते हैं कि टेबल सेल्स क्या होता है. फाइल को क्रिएट करते हैं VS कोड के अंदर. जैसे कि हमारी ये टेबल फाइल है. ये हमारा 5th लेसन है. यहाँ पर लिखता हूँ HTML tables.html. ये हमारी 5 नंबर की फाइल क्रिएट हो गई है. 5th नंबर की फाइल क्रिएट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट एंटर करता हूँ. बॉयलर प्लेट एंटर कर लेने के बाद मैं यहाँ पर टाइटल को ऐड करता हूँ. हमारा टाइटल है टेबल. टेबल को ऐड कर लेने के बाद अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग में यहाँ पर लिखता हूँ HTML टेबल्स. HTML टेबल्स ऐड करने के बाद अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्शन को ऐड करता हूँ. कैप्शन ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेबल को क्रिएट करना है. जैसे कि टेबल को क्रिएट कर लेने के बाद हम यहाँ पर कैप्शन को ऐड करते हैं. कैप्शन को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML कैप्शन. हमने यहाँ पर HTML टेबल्स लिख लेते हैं. ये हमारा HTML टेबल्स है. इसके लिए मैं यहाँ पर अभी हेडिंग करते हैं. दिया के अंदर H1 में हेडिंग में लगते हैं हेडिंग. ये हमारा हेडिंग है. हेडिंग 1, हेडिंग 2. यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेडिंग 3. ये हमारा 3 हेडिंग है.
मैं यहाँ पर हेडिंग लिख लेने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल रोज एंड सेल्स के बारे में समझते हैं। टीआर के अंदर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे कि टीडी डेटा है हमारा, यहाँ पर डेटा 1, डेटा 2 एंड डेटा 3। हमने 3 डेटा को ले लिया है। अभी हम हमारे लाइव सर्वर के अंदर जाते हैं और वहां पर मैं जाकर आपको समझाता हूँ कैसे ये वर्क होता है। जैसे कि अभी मैं लाइव सर्वर ऑन किया है। लाइव सर्वर को ऑन कर लेने के बाद अभी मैं यहाँ पर अपने ब्राउजर में चले जाते हैं, तो हमें यहाँ पर HTML, ये हमारा हेडिंग है H1 टैग, अभी ये हमारा टाइटल है, मतलब कि कैप्शन है, ये हमारा हेडिंग पार्ट है और ये हमारा डेटा है। हमने 3 डेटा ऐड किए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बॉर्डर ऐड करके दिखा देता हूँ, जैसे कि बॉर्डर 1, अभी बॉर्डर को ऐड किया तो ये हमारा हेडिंग पार्ट है, ये हमारा डेटा वाला पार्ट है। मैं और एक डेटा एंटर कर लेता हूँ, जैसे कि दिया डेटा 4, डेटा 5, डेटा 6। फिर से मैं यहाँ पर यार डेटा 7, डेटा 8 एंड डेटा 9। अभी हम हमारे ब्राउजर में चले जाते हैं। ब्राउजर में चले जाने के बाद फिर से मैं यहाँ पर ब्राउजर को ऑन करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो हमें टोटल यहाँ पर 9 डेटा शो हो रहे हैं। अभी हमने रोज एंड सेल्स के बारे में, बॉर्डर में हमें पर्टिकुलर, जैसे कि हम ये बॉर्डर रिमूव कर लेते हैं। अभी मुझे यहाँ पर हेडिंग को ही सिर्फ बॉर्डर, अभी हमारे पेज में कोई बॉर्डर है नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पर्टिकुलर हेडिंग पार्ट में कैसे बॉर्डर देते हैं। जैसे कि ये हमारे हेडिंग पार्ट है, टीएच पार्ट में हमें स्टाइल को ऐड करना है। स्टाइल में हमें बॉर्डर बॉर्डर ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक को यूज करना है। हमारी ब्लैक कलर की बॉर्डर चाहिए इसके लिए। अभी मैं हमारे ब्राउजर में जाकर आपको दिखाता हूँ किस टाइप की बॉर्डर आती है। ये हमारी ब्लैक कलर की बॉर्डर है। अभी हमें यहाँ पर रेड कलर की बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अभी हमें रेड कलर की बॉर्डर चाहिए, उसके हिसाब के लिए मैंने यहाँ पर रेड लिखा। फिर से मैं यहाँ पर हमें पिंक कलर की बॉर्डर चाहिए स्टाइल, उसके अंदर हमें बॉर्डर ऐड करना है। बॉर्डर ऐड करने के बाद 1 पिक्सल सॉलिड पिंक। अभी हमने पिंक कलर की बॉर्डर ऐड कर ली। हम हमारे ब्राउजर में जाते हैं, पेज को रिफ्रेश किया, हमें यहाँ पर 3 टाइप की बॉर्डर शो हो रही है। ऐसे ही हमें यहाँ पर डेटा को बॉर्डर के लिए अलाइन करना है। जैसे कि हमें यहाँ पर हमारी बॉर्डर में डेटा को एंटर करना है, तो हमें ऐसी स्टाइल के अंदर हमें बॉर्डर ऐड करनी है। जैसे कि अभी यहाँ पर स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ये हमारे डेटा के लिए है सॉलिड। मैं यहाँ पर अभी रेड लिख रहा हूँ। अभी हमें यहाँ पर इसके कलर को कुछ आरजीबी टाइप अलग से शो करना है, तो ये हमारा अलग से कलर शो होता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, पेज को रिफ्रेश किया, फिर हमारा कुछ इस टाइप का कलर शो हो रहा है। अभी हमें इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड करना है। बॉर्डर रेडियस रेडियस हमें यहाँ पर 15 ऐड किया, 15%। अभी हम हमारे ब्राउजर में आ जाते हैं, बॉर्डर रेडियस 50% ऐड किया। अभी हम हमारे ब्राउजर में आ जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो हमें बॉर्डर कुछ इस टाइप की शो हो रही है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको कॉपी किया, फिर मैं यहाँ पर बॉर्डर 25%, फिर मैंने यहाँ पर बॉर्डर 25% ऐड किया और यहाँ पर मैं बॉर्डर ऐड किया 5%। इसका कलर ले लेते हैं रेड।
इसका कलर लेते हैं ग्रीन। भी पेज को रिफ्रेश करके हमारे ब्राउजर में आ जाते हैं। पेज को रिफ्रेश किया तो हमें कुछ इस टाइप की बॉर्डर शो हो रही है। अभी हम कॉल स्पैन एंड रो स्पैन के बारे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल स्पैन में हमें यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा डेटा है, इसको हमने रिमूव कर लिया। अभी मैं यहाँ पर कॉल स्पैन 2 को एंटर करता हूँ तो हमें क्या शो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरे टेबल में एक बॉर्डर अलाइन करते हैं, 2 पिक्सल। टेबल को बॉर्डर अलाइन कर लेने के बाद अभी हमें यहाँ पर एक डेटा हमें मिसिंग है 9 नंबर का। फिर इस डेटा को हमें ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कॉल स्पैन 2 को एंटर करना है। उसके बाद हमारे ब्राउजर में आ जाते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का शो हो रहा है। अभी हमें डेटा 1 और डेटा 4 को रो स्पैन अलाइन करना है। उसके लिए हम हमारे ब्राउजर में आ जाते हैं और हम 4 नंबर के डेटा को रिमूव कर लेते हैं। डेटा 4 को रिमूव कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर रो स्पैन को ऐड करते हैं। रो स्पैन 2, हमने 2 रो स्पैन को ऐड किया। फिर हम हमारे ब्राउजर में जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप के शो हो रहा है। ये हमारा रो स्पैन है, ये हमारा कॉल स्पैन है। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए।